नमस्कार साथियों, मैं आज अति महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, आप पूरी तरह से इस चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं और पूर्ण रूपेण आपको तैयारी किया जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? हाल ही में किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? तो आंध्र प्रदेश को मिला है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विद्युत, क्या है, विधुर हो जाएगा, ये विद्युत लिख दिया है, आप लोग सही कर लीजिएगा, इसको विधुर कर लीजिएगा, विधुर। हाल ही में किस राज्य ने विधुर व विवाहित लोगों के लिए मासिक, देखिए मानसिक लिख दिया है, मासिक हो जाएगा, मासिक पेंशन की घोषणा किया है? क्या है? हाल ही में किस राज्य ने विधुर और विवाहित लोगों के लिए मासिक पेंशन की घोषणा किया है? तो ये हरियाणा राज्य क्या है? किसने किया है? हरियाणा राज्य क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कहाँ खुलेगा? भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय जो है ये दिल्ली में खुलेगा। कहाँ पर खुलेगा? दिल्ली में खुलेगा। दिल्ली में आप जानते हैं कि हुमायूं का मकबरा है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में है। और उसी हुमायूं के मकबरा में ही क्या होगा? भूमिगत संग्रहालय खोलेगा। क्लियर। तो भारत का यह पहला भूमिगत संग्रहालय होगा जो कि हुमायूं के मकबरा में दिल्ली में होगा। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास क्या है? देश का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का हाल ही में कहाँ आयोजन किया गया है? देश का पहला बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति का हाल ही में कहाँ आयोजन किया गया है? तो तमिलनाडु में किया गया है। क्लियर। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? चेन्नई है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण किसके तहत कार्य करता है? भारत में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण जो है किसके तहत कार्य करता है? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन काम करता है। ये भारत में आयकर अपीलीय जो न्यायाधिकरण किसके तहत काम करता है? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन काम करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मित्र शक्ति अभ्यास क्या है? मित्र शक्ति अभ्यास किनके बीच किया गया? तो मित्र शक्ति अभ्यास जो है भारत एवं श्रीलंका के बीच में यह किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारत एवं श्रीलंका हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मित्र शक्ति अभ्यास जो है ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य होता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोविटोरा क्या है? पोविटोरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? पोविटोरा वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो ये असम में है। कहाँ है? पोविटोरा वन्य जीव अभ्यारण्य जो है कहाँ है? असम में है। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरिस क्या है? ऑरिस किस प्रकार का रोगाणु है? ऑरिस किस प्रकार का रोगाणु है? तो फंगस है। किसके कारण होता है? फंगस, कवक के कारण जो होता है ऑरिस रोग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फंगस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUCN क्या है? IUCN रेड लिस्ट में क्लाउडेड लेपर्ड की संरक्षण स्थिति क्या है? क्लाउडेड लेपर्ड की संरक्षण स्थिति क्या है? तो वल्नरेबल होता है। क्या होता है? वल्नरेबल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? वल्नरेबल हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। तो ICN है, IUCN रेड लिस्ट में क्लाउडेड लेपर्ड की संरक्षण स्थिति क्या है? तो वल्नरेबल है। क्लियर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? हाल ही में भारत ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो मलेशिया के साथ किया है।
हाल ही में भारत ने पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग के लिए जो है किसके साथ समझौता किया है, तो मलेशिया के साथ किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुआ है। हाल ही में किस देश ने, क्या है, हाल ही में भारत और किस देश के साथ, हाल ही में भारत और किस देश के बीच यात्री नौका सेवा शुरू हुआ है, तो ये श्रीलंका के बीच हुआ है। भारत और श्रीलंका के बीच जो है हाल ही में नौका सेवा शुरू हुआ है। ये जो है यात्री नौका सेवा शुरू हुआ है भारत एवं श्रीलंका के बीच में। ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है, तो ये चाइना ने किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर। हाल ही में किस देश ने सबसे बड़े कार्गो ड्रोन का परीक्षण किया है, तो चाइना ने किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली, क्या है, हाल ही में एशियाई इंटर पार्लियामेंट्री असेंबली सलाहकार परिषद की 7वीं बैठक कहाँ हुई है। 7वीं बैठक कहाँ हुई है, तो लाओस में हुआ है। कहाँ हुआ है, लाओस में हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन निर्विरोध आईसीसी अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन जो है निर्विरोध आईसीसी के अध्यक्ष चुने गए हैं, तो जय शाह जो है चुने गए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। सैनिटरी पैड के लिए जो है हाल ही में सैनिटरी पैड के लिए छात्रों के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य जो है मध्य प्रदेश बन गया है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार जीत लिया है, तो हैदराबाद एयरपोर्ट जीत लिया है। कौन जीता है, हैदराबाद एयरपोर्ट जीता है। तो हाल ही में किसने इंडिया ट्रेवल अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का अवार्ड जीता है, तो हैदराबाद एयरपोर्ट जीता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने लोथल में समुद्री विरासत, क्या है, लोथल में समुद्री विरासत परिसर पर साझेदारी की है। क्या है, परिसर पर साझेदारी क्या है, तो ये वियतनाम क्या है। कौन क्या है, वियतनाम क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसीआई की लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट कौन सा बना है। हाल ही में एसीआई की लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला एयरपोर्ट जो बना है वो केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। कौन बन गया है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना है, जो कि बेंगलोर में है। ये कहाँ पर है, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है यह बेंगलोर में पड़ता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, क्लियर। तो एसीआई की लेवल 5 का जो है मान्यता इसको मिला है, किसको, केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है। हाल ही में किस देश ने आत्मघाती ड्रोन का अनावरण किया है, तो उत्तर कोरिया ने किया है। आत्मघाती ड्रोन का जो परीक्षण किया है, अनावरण किया है, वो उत्तर कोरिया किया है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को 2023 में मान्यता दी गई थी। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को 2023 में मान्यता दिया था, तो 35 गांव को दिया था। कितने गांव को दिया था, 35 गांव को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में मान्यता दिया था 2023 में। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 76वां संतोष ट्रॉफी। 76वां संतोष ट्रॉफी 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो 76वां संतोष ट्रॉफी 2023 का जो आयोजन हुआ था वो भारत एवं सऊदी अरब में हुआ था। कहाँ हुआ था? भारत एवं सऊदी अरब में हुआ था। तो 76वां संतोष ट्रॉफी 2023 का जो आयोजन हुआ वो भारत एवं सऊदी अरब में हुआ था। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? हवाई जहाज का ढांचा बनाने के लिए किस मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है? तो ड्यूरेलोमीन का किया जाता है। ड्यूरेलोमीन का किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारूद की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारूद की खोज किसने किया था? तो रोजर बेकन ने किया था। किसने किया था? रोजर बेकन ने किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कथन में से कौन सत्य है? तो एक एक करके कथन हम लोग चर्चा करेंगे और सभी कथन के बारे में भी विचार करेंगे। तो पहला कथन है 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी जापान ने जीत ली है। 30वां जो सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी हुआ उसका जो विजेता रहा वो जापान ही रहा। ऑप्शन क्या है? ए जो है सत्य है। क्लियर। तो 30वीं सुल्तान अजलान शाह ट्रॉफी किसने जीत लिया है? तो जापान ने जीत लिया है। दूसरा है जुड़वा शहर हैदराबाद एवं सिकंदराबाद को हुसैन सागर झील जोड़ती है। बिल्कुल सत्य है। हुसैन सागर झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में स्थित है। अर्थात हैदराबाद और सिकंदराबाद को जोड़ने का काम जो है हुसैन सागर झील करती है। इसीलिए इसको जुड़वा शहर के नाम से भी जाना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है कि जुड़वा शहर किसको कहते हैं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को कहा जाता है, जिसके मध्य में क्या है? हुसैन सागर झील स्थित है। तो ये ऑप्शन भी सत्य हो गया। क्लियर। तीसरा ऑप्शन है ग्रेट निकोबार द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के बीच ग्रैंड चैनल स्थित है। बिल्कुल सत्य है। ग्रेट निकोबार द्वीप एवं सुमात्रा द्वीप के बीच जो है ग्रेट निकोबार जो है भारत का हिस्सा पड़ता है और सुमात्रा द्वीप जो है इंडोनेशिया का हिस्सा पड़ता है। इस बीच में जो चैनल स्थित है वो ग्रैंड चैनल स्थित है, जो कि भारत और इंडोनेशिया की सीमा को साझा करता है। तो ऑप्शन सी भी सत्य हो गया। क्लियर हो गया होगा। तो ग्रैंड चैनल जो है कहां पर स्थित है? ग्रेट निकोबार द्वीप समूह एवं सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है। ग्रेट निकोबार द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है क्या? ग्रैंड चैनल। तो ग्रैंड चैनल कर लीजिएगा। तो उपयुक्त में से ये तीनों कथन सत्य है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाकिस्तान के द्वारा किस नदी पर डायमर बासा बांध बनाया जा रहा है? डायमर बासा बांध बनाया जा रहा है। तो सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। कहां पर बनाया जा रहा है? पाकिस्तान के द्वारा बनाया जा रहा है। और क्या कौन सा बांध बनाया जा रहा है? डायमर बासा बांध बनाया जा रहा है, सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, जो कि पाकिस्तान के द्वारा जो बांध बनाया जा रहा है सिंधु नदी पर बनाया जा रहा है, जिसका नाम डायमर बासा रखा है। तो क्लियर हो गया होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत एवं श्रीलंका के मध्य कौन सा सेतु है? तो एडम्स सेतु जो है, एडम्स ब्रिज जो है, एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। एडम्स सेतु ये भारत एवं श्रीलंका के बीच में स्थित है। क्लियर। तो एडम्स सेतु किसके किसके बीच है? भारत एवं श्रीलंका के मध्य है। तो एडम्स ब्रिज के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलवायु एवं मौसम संबंधित होने वाले सभी परिवर्तन किस मंडल में होते हैं? तो किस मंडल में होता है? क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो जलवायु एवं मौसम संबंधी होने वाली सभी परिवर्तन जो है वो क्षोभ मंडल में होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बारदोली सत्याग्रह, क्या है क्वेश्चन? बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। भारत के स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री रहे थे एवं उप प्रधानमंत्री भी रहे थे, आप सोच सकते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। तो ये गुजरात में पड़ता है। ये बारदोली जो थे ये कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है। और बारदोली के किसानों ने सरकार द्वारा बढ़ाए हुए कर के विरोध में पटेल के नेतृत्व में 1928 ईस्वी को यह सत्याग्रह प्रारंभ हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह का प्रारंभ हुआ था 1928 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। कहाँ हुआ था? तो गुजरात के बारदोली में हुआ था। और यहीं पर जो है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है दिया गया था। क्लियर? तो 1928 ईस्वी सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली में सत्याग्रह हुआ था। किसके विरुद्ध? तो सरकार के द्वारा जो बढ़ाया गया कर था उसी के विरुद्ध किया गया था। क्लियर हो गया होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 के अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1938 ईस्वी में, उसका अध्यक्ष कौन निर्वाचित हुए थे? तो उसका जो अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे सुभाष चंद्र बोस निर्वाचित हुए थे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है हरिपुरा गुजरात में हुआ था। यह जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था हरिपुरा गुजरात में हुआ था, जो कि 51वां अधिवेशन था। जो कि कांग्रेस का यह 51वां अधिवेशन था, यह भी ध्यान में रखिएगा। और इसके जस्ट बाद जो अधिवेशन हुआ था सुभाष चंद्र बोस, उसमें भी 1939 में भी जीत गए थे। किसको हरा दिया था? पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। यही कारण है कि महात्मा गांधी इस पट्टाभी रमैया को जो है सीतारमैया पट्टाभी जो थे सीतारमैया, इनकी हार को क्या करते हैं? एक गुस्सा के रूप में निकालते हैं। और यही कारण है जो कि सुभाष चंद्र बोस जो है 1938 का वो त्रिपुरी अधिवेशन होता है, वो क्या करते हैं? त्याग पत्र दे देते हैं। और यहीं पर एक अलग होकर के कांग्रेस से फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। तो इस तरह से आप क्लियर रखिएगा। तो सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1938 के हरिपुरा गुजरात में अध्यक्षता किया था। तो क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर अधिकतर घने वन मिलते हैं। पृथ्वी पर अधिकतर घने वन मिलते हैं तो भूमध्य रेखा के आसपास में मिलता है। कहां पर मिलता है? भूमध्य रेखा के आसपास में क्या मिलता है? पृथ्वी पर अधिकतर घने वन मिलते हैं। तो पृथ्वी पर जो अधिकतर घने वन मिलते हैं तो कहां पर मिलते हैं? भूमध्य रेखा के आसपास में मिलते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लियर? भूमध्य रेखा के पास जो है वर्ष भर उच्च तापमान रहता है तथा वर्षा होती है। क्या होता है? भूमध्य रेखा के आसपास जो है वर्ष भर उच्च तापमान रहता है तथा वर्षा होती है। वर्षा के कारण इस जलवायु में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं। क्लियर? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कपास उद्योग क्या है? कपास उद्योग किन कच्चे मालों पर आश्रित है? कपास उद्योग जो है ये भार ह्रास मूलक पर आधारित है। भार ह्रास मूलक पर आधारित है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? भार ह्रास, हद से लिख दिया, देखिए ह्रास कर लीजिएगा, इसको ह्रास होता है, ठीक ना। भार ह्रास मूलक पर जो है आधारित है। कपास उद्योग जो है भार ह्रास मूलक पर आधारित है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? तो कपास उद्योग सूती वस्त्र उद्योग के नाम से जाना जाता है। भार ह्रास मूलक कच्चे माल पर आधारित है। यह कपास का उत्पादन सर्वाधिक जो होता है वह गुजरात में होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार में
गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1882 ईस्वी में हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षणी सभाओं की स्थापना कब किया गया था? तो 1882 में किया गया था। ऑप्शन ए हो जाएगा। तो इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए, मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए पढ़िए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।